जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी इस टाइम मैं हूँ इंडिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक मनाली में, और इस वीडियो में हम टूर करने वाले मनाली का। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको मनाली टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे मनाली कब जाए, कैसे जाए, मनाली में कितने दिन रुके, मनाली में कहाँ कहाँ पर घूमने जाए, मनाली कैसे घूमे, मनाली में होटल कहाँ पर बुक करे, मनाली में खाने पीने की क्या सुविधाएं, और मनाली घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मनाली टूर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों मनाली आप ट्रेन, बस, फ्लाइट और अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। तो चलिए एक एक कर इन सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप मनाली ट्रेन से आना चाहते हैं तो मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर का है। और अगर आपको डायरेक्ट जोगिंदर नगर के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और फिर दिल्ली से अपनी ट्रेन चेंज करके जोगिंदर नगर तक आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जोगिंदर नगर से मनाली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर पड़ जाती है, और जोगिंदर नगर से मनाली जाने का बस 300 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही टैक्सी 8 से 9,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है, और शेयरिंग टैक्सी 2,000 रुपए के आसपास में चार्ज कर सकती है। तो ट्रेन से आने के लिए आपको सबसे पहले जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन के लिए आना होगा, और फिर वहां से बाई बस या फिर टैक्सी से मनाली तक आना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फ्लाइट से मनाली आना चाहते हैं तो मनाली में कुल्लू मनाली एयरपोर्ट मौजूद है, जो मनाली की मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर आया हुआ है। तो आप बाई फ्लाइट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं, और फिर एयरपोर्ट से आपको टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप मनाली की मेन सिटी में आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप बस से मनाली आना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा और शिमला जैसी सिटी से मनाली के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, जिसके जरिए आप मनाली तक आ सकते हैं। और दिल्ली से मनाली तक जाने का बस 500 से 600 रुपए तक चार्ज कर सकती है। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर मनाली आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मैं ट्रेन से मनाली आया था। आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए मनाली आ सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद मनाली में आते ही मैंने मनाली के मॉल रोड पर होटल बुक की, जिसका मैंने एक दिन का 1200 रुपये दिया है। और अगर आप मनाली में सस्ते में होटल बुक करना चाहते हैं तो आप अपनी होटल मनाली के मॉल रोड से थोड़ा आउटर में बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको होटल 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। तो आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से मनाली के मॉल रोड पर या फिर मनाली के मॉल रोड के आसपास में अपनी होटल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप होटल ऑनलाइन बुक करके आए, क्योंकि सीजन के टाइम में मनाली में होटल फुल हो जाती है। तो अगर आप एडवांस में होटल बुक करके आएंगे तो आपको होटल की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि मनाली में आप कहां कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों मनाली में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं मनाली की सबसे फेमस लोकेशन हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली की सबसे फेमस लोकेशन में से एक है, और मनाली में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। साथ ही दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्लेस है, तो आप यहाँ पर घूमने के लिए जरूर जाए। साथ ही दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल के जस्ट पास में एक वन विहार भी आया हुआ है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये प्लेस भी काफी शानदार प्लेस है, तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए जरूर जाए। ये प्लेस भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों मनाली में आप घूमने जा सकते हैं मनाली की एक और खूबसूरत प्लेस क्लब हाउस के लिए। दोस्तों क्लब हाउस भी मनाली की काफी शानदार प्लेस है, जिसमें आप कई सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। और मनाली में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर भी घूमने के लिए जरूर आते हैं। तो अगर आप भी मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मनाली में मैं घूमने गया था मनु टेम्पल के लिए। दोस्तों मनु टेम्पल ओल्ड मनाली में आया हुआ है, और मनाली के मॉल रोड से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर पड़ जाती है। और मनु टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार टेम्पल है, और मनाली का नाम भी इसी मनु टेम्पल के आधार पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों मनु टेम्पल से मुझे नेचुरल ब्यूटी का काफी शानदार व्यू देखने को मिला, जिसे मैंने खूब एंजॉय किया। तो अगर आप मनाली घूमने के लिए आ रहे तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मनाली में आप मनाली की मॉल रोड पर घूमने जरूर जाए। मनाली में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट शाम के टाइम में मनाली के मॉल रोड पर जरूर आते हैं और मनाली का मॉल रोड काफी शानदार और खूबसूरत है। यहाँ पर आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिल जाएगी जिसमें आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और मॉल रोड पर आपको खाने पीने के भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के खाने पीने को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनाली आते हैं तो मनाली के मॉल रोड पर जरूर घूमने के लिए आए। मनाली का मॉल रोड बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। साथ ही दोस्तों मनाली में मैं घूमने गया था सोलांग वैली के लिए और जब दोस्तों मैं सोलांग वैली के लिए जा रहा था तो बीच में आता है जोगीनी वाटरफॉल। मैंने उसे भी विजिट किया और ये वाटरफॉल भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनाली आते हैं तो यहाँ पर भी घूमने के लिए ज़रूर आए। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों जोगीनी वाटरफॉल को विजिट करने के बाद मैं पहुंच गया सोलांग वैली में और सोलांग वैली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी वगैरह होती है जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग और ट्यूब टायर जैसी और भी कई सारी एक्टिविटी होती है, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सोलांग वैली में आप रोपवे को भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप गर्मियों के मौसम में यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ से रोपवे से सोलांग वैली के टॉप पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको गर्मियों के मौसम में भी स्नो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों सोलांग वैली में आप रोपवे को जरूर इंजॉय करें। रोपवे का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होता है और सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और मनाली में आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं तो इस प्लेस को विजिट करना बिल्कुल मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों आप मनाली से कुल्लू का टूर भी कर सकते हैं और मनाली से कुल्लू की दूरी लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाती है और आपको कुल्लू घूमने में भी खूब मजा आएगा। साथ ही दोस्तों मनाली में आने वाले काफ़ी सारे टूरिस्ट मनाली के साथ साथ में कुल्लू का टूर करना भी खूब पसंद करते हैं और कुल्लू में आप कई सारी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसी और भी कई सारी एक्टिविटी होती है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मनाली से कुल्लू का टूर भी कर सकते हैं। कुल्लू भी काफी शानदार प्लेस है। इसी के साथ दोस्तों आप मनाली से रोहतांग पास का टूर भी कर सकते हैं। रोहतांग पास में आपको गर्मियों के मौसम में भी खूब सारी स्नो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप गर्मियों के मौसम में मनाली आ रहे तो आप स्नो देखने के लिए रोहतांग पास के लिए जा सकते हैं। रोहतांग पास भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, लेकिन दोस्तों रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होगी और परमिट लेने के लिए आप किसी भी टैक्सी वाले से पूछ सकते हैं और टैक्सी वाले आपको परमिट के साथ में रोहतांग पास लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे, जिसका वो 3 से 4 हज़ार रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप खुद से परमिट लेना चाहते हैं तो आप टैक्सी वाले से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए परमिट कहाँ से मिलेगा। लेकिन दोस्तों बेस्ट यही रहेगा कि आप मनाली से टैक्सी ले लें और टैक्सी से रोहतांग पास जाए ताकि आपको परमिट वगैरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। टैक्सी वाले खुद आपको परमिट निकाल कर रोहतांग पास लेकर जाएंगे और रोहतांग पास घुमाकर वापस लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको मनाली का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो दोस्तों मनाली घूमने के लिए आपके पास में 4 दिन होने चाहिए, जिसमें से आप पहले दिन में मनाली की टूरिस्ट प्लेस को विजिट करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन में आप सोलांग वैली का टूर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे दिन में आप कुल्लू का टूर कर सकते हैं और चौथे दिन में आप रोहतांग पास का टूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 3 दिन मनाली घूमना चाहते हैं तो आप रोहतांग पास जाना कैंसिल कर सकते हैं या फिर कुल्लू जाना कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जैसा भी बजट है और जितने दिन का टाइम है उसके हिसाब से आप अपनी मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मनाली में घूमेंगे कैसे, यानी कि आप घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मनाली में 2 लोग साथ में आ रहे हैं तो आप मनाली में घूमने के लिए बाइक रेंट कर सकते हैं, जो आपको 1 दिन के लिए 600 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। और दोस्तों बाइक रेंट करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप बाइक रेंट नहीं करना चाहते तो आप मनाली में घूमने के लिए यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे टैक्सी और बस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मनाली आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आप मनाली में स्नो देखना चाहते हैं तो आप विंटर के टाइम में मनाली आ सकते हैं। हालांकि गर्मियों के मौसम में भी आपको रोहतांग पास में और सोलांग वैली के टॉप पर स्नो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ज़्यादातर टूरिस्ट गर्मियों के मौसम में सर्दियों का मजा लेने के लिए मनाली का टूर करते हैं,
लेकिन आप साल में कभी भी मनाली आ सकते हैं। साल भर मनाली में टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, तो आप साल में कभी भी मनाली घूमने के लिए आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मनाली घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कम से कम मनाली में 2 लोग साथ में घूमने आएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में आते हैं तो मनाली में आपका होटल का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप घूमने के लिए बाइक या फिर टैक्सी वगैरह लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मनाली 2 लोग साथ में आते हैं तो आपका 3 दिन का होटल का खर्चा 4000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 3 दिन का खाने पीने का खर्चा 2 लोगों का 3000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आप घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं तो बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा 3 दिन का 2500 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 लोगों का 3 दिन मनाली घूमने का खर्चा 9500 रुपये तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 5000 रुपये के आसपास में। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग मनाली टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।